बीए पार्ट थर्ड प्रश्न पत्र प्रथम हिंदी साहित्य। आज का विषय है यशोधरा कविता की व्याख्या। प्रिय विद्यार्थियों, यशोधरा मैसण गुप्त का एक अत्यंत मार्मिक महाकाव्य है। इसमें उपेक्षिता नारी यशोधरा की गरिमा प्रदान की गई है। जैसा कि मैसण गुप्त ने अपने महाकाव्यों में उपेक्षित नारियों का वर्णन किया है, उसी प्रकार से इस महाकाव्य के भीतर भी उन्होंने ऐसा ही किया है। सिद्धार्थ जो उनके पति थे, वे जीवन की निरर्थकता से दुखी होकर निर्वाण प्राप्ति के लिए घर को छोड़कर चले जाते हैं। वे अपनी पत्नी यशोधरा तथा पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर ही निकल जाते हैं। ऐसी स्थिति में जब प्रातःकाल होने पर यशोधरा को पता चलता है तो यशोधरा को बड़ी आत्मग्लानि होती है और वह पश्चाताप करने लगती है। इस कविता के भीतर यशोधरा का पश्चाताप तथा उनका आदर्श, उच्च आदर्श चित्रण हुआ है। जैसे सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सीधे सीधे यशोधरा कहती है कि मुक्ति के लिए, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए मेरे पति चले गए हैं, यह तो बड़ी गौरव की बात है। इस पे तो मैं गौरव करती हूँ, किंतु उनका चोरी चोरी जाना, छुप करके जाना, हमें सोता हुआ छोड़ करके चले जाना, यह बड़े ही दुख की बात है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, और पश्चाताप उनको क्या है, वो कहते हैं कि हे सखी, वे अगर मुझसे कह करके जाते तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथबाधा ही पाते। अगर वो मुझसे एक बार कहते इस बात को कि मैं सिद्धि के लिए जा रहा हूँ, तो क्या मुझे अपने रास्ते में वो बाधा पाते, अर्थात मैं उनकी बाधा कभी नहीं बनती। सहर्ष उन्हें सिद्धि प्राप्ति के लिए विदा कर देती। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। यहाँ उपालंब देती हुई यशोधरा कहती है कि यद्यपि उनसे मुझे बहुत कुछ मान सम्मान प्राप्त हुआ है, उन्होंने मुझे बहुत मान दिया है, किंतु मुझे वे पूरी तरह से पहचान नहीं पाए। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। मैंने तो जो उनके मन के भीतर होता था उसी को अपना लक्ष्य मान करके उनकी सेवा की, या उसे ही मैंने मान दिया। इसलिए मुझे ये बहुत पछतावा है कि वो मुझे छोड़ करके चले गए। एक बार कह करके वो मुझसे जाते तो मुझे कोई पछतावा नहीं होता। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में, हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। चूंकि सिद्धार्थ क्षत्रिय थे, राजकुमार थे,
यशोधरा उनकी पत्नी थी, वो भी छत्राणी थी, और छात्र धर्म उनका जो था वो युद्ध करना था। तो इस प्रकार से वो उपालंब देती हुई कहती हैं कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में। छात्र धर्म के नाते, जो क्षत्रियों का धर्म है उसके नाते हम स्वयं अपने पति को हथियारों से सुसज्जित करके क्षण भर में, युद्ध की अवस्था में क्षण भर में अपने प्राणों से भी प्रिय पति को रण के लिए विदा कर देती हैं। जहाँ जीवन और मृत्यु में कोई भेद नहीं होता है, अर्थात जीवन प्राप्त रहने पर श्री प्राप्त होती है और मरने पर मृत्यु होती है। तो ऐसे नाते में हम स्वयं उन्हें रण के लिए विदा कर देती हैं। तो हे सखी, क्या सिद्धि हेतु वो जब गए थे मुझसे कह कर के जाते तो क्या मैं उनको मना कर देती? नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ यशोधरा अनेक तरह से उपालंब उल्हाना देती है। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण हो आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। एक गृहिणी नारी के भीतर क्या चलता है इसकी स्थिति का वर्णन हुआ है। एक औरत या एक पत्नी अपने पति होते हुए ही गर्व महसूस कर सकती है। इस पीड़ा का यहाँ आभास कराया गया है कि हुआ न यह भी भाग्य अभागा, नारी का भाग्य पुरुष के साथ लिखा गया है कि मेरा ये भाग्य भी नहीं हुआ, मैं तो अभागिन हूँ। किस पर विफल गर्व अब जागा, अब मैं किस पर गर्व करूँगी। वो थे तब मैं हर प्रकार से गर्व करती थी, और आज वो नहीं है तो ये गर्व करने का जो मान है वो भी मेरा चला गया है। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण हो आते, जिसने मुझे साथ फेरे लेकर के या जिसने मुझे पत्नी रूप में अपनाया था, जब वो ही छोड़ करके चले गए तो अब मेरी स्थिति बड़ी विचित्र है और रह रह करके मुझे वो स्मरण आते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, हे सखी, मुझे तो इतना ही वो है कि वो मुझसे अगर एक बार पूछ करके जाते तो मुझे कोई पछतावा नहीं रहता। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कवि कहता है कि नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, नयनों को निष्ठुर का है, पर इनसे जो आंसू बहते, लेकिन इनसे जो अश्रु बहते हैं या बह रहे हैं, सदै हृदय वे कैसे सहते, वे इनको नहीं सह पाते। अपने आप से विचार करती हुई वो कहती है कि इन अश्रुयुक्त नैनों को वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए शायद वो निष्ठुर बन करके चले गए हैं। गए तरस ही खाते, वो मुझ पर तरस खाते हुए ही गए हैं कि इन नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को या मैं नहीं सह पाऊंगा और मैं इन्हें रोता हुआ नहीं देख पाऊंगा। तो मुझ पर ये तरस या दया ही उन्होंने दिखलाई है, किंतु फिर भी मुझे एक पीड़ा है, पछतावा है कि हे सखी, वो मुझसे कह कर के जाते तो मेरे भीतर कोई किसी प्रकार का दुख नहीं होता। इन पंक्तियों में जो यशोधरा है उनकी विरह पीड़ा फूट फूट करके बाहर निकलती हुई दिखाई देती है।